नमस्कार दोस्तों, लॉर्ड बुद्धा स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का लेक्चर हमारा रेखीय समीकरण को पक्षांतर विधि से कैसे सॉल्व करते हैं उस पर कुछ प्रश्नों को लेकर हम उस पर अभ्यास करेंगे। क्योंकि हम लोग पिछले लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं कि रेखीय समीकरण कैसे बनाएंगे और कैसे रेखीय समीकरण कैसे पक्षांतर विधि से सॉल्व करते हैं। आइए हम लोग कुछ प्रश्नों को ले करके उनका अभ्यास करके देखते हैं कि हम कैसे प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। आइए हम लोग कुछ प्रश्नों को लेके आए हैं कि इसको कैसे रेखीय समीकरण कैसे सॉल्व करते हैं। इसमें पहला प्रश्न हमारा है 5y + 2 = 3y + 8। दूसरा प्रश्न हमारा है कि 18 - 5y = 3y - 6। अगला प्रश्न है कि 6y - 9 = 2y + 15। हम प्रश्नों को कैसे सॉल्व करते हैं। हम लोग पहले लेक्चर्स में हम लोग पढ़ चुके हैं कि जब हमारे जो रेखीय समीकरण होता है उसमें दो पक्ष होते, एक दायां पक्ष होता है, दूसरा बायां पक्ष होता है। हम लोग बाएं पक्ष को लेफ्ट हैंड साइड कहते हैं, दाएं पक्ष को राइट हैंड साइड कहते हैं। और चूंकि हम लोग सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, हम बताए थे कि हम लोग चर वाली संख्या यानी अक्षर वाली संख्याएं हम क्या करते हैं, एक तरफ करते हैं, चाहे हम लेफ्ट हैंड की साइड ले जाएं चाहे राइट हैंड की साइड ले जाएं, और अंक एक तरफ ले जाए, फिर उसको सॉल्व करते हैं। सजाती पद आपस में जुड़ घट जाते हैं, उसी तरह अंक भी आपस में जुड़ घट। एक चीज़ और बताया गया था कि अगर हम लोग इधर मतलब लेफ्ट हैंड साइड में अगर प्लस है तो राइट में जाएगा तो माइनस हो जाएगा, अगर लेफ्ट में माइनस है तो राइट में जाएगा तो प्लस हो जाएगा। यहाँ अगर लेफ्ट में अगर गुणा है तो राइट में जाएगा तो भाग हो जाएगी, अगर लेफ्ट में भाग है तो राइट में जाएगा तो गुणा हो जाएगा। इस चीज़ें हम लोगों को ध्यान रखना आए, तो इस चीज़ को खासा ध्यान रखते हुए लोग प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। देखिए, जैसे हमारा यह पहला प्रश्न है, प्रश्न में दिया है कि 5y + 2 = 3y + 8। अब हम लोग क्या करेंगे कि अक्षर को एक तरफ करेंगे, मतलब 5y को 3y को एक तरफ करेंगे, 2 और 8 को एक तरफ करेंगे। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ या अथवा, ठीक। हम क्या करें, यहाँ 5y है तो 5y को हम यही छोड़ते हैं, इस y को हम इधर लाते हैं। इसके पहले कोई चिन्ह नहीं लगा, इसका मतलब इसके पहले क्या है, प्लस है। जब इधर प्लस है तो इधर आकर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 3y। अब हमारा प्लस है तो इस प्लस लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, हम लोग स्वतंत्र है। क्योंकि प्लस लिखेंगे तब भी प्लस है, नहीं लिखेंगे तब भी प्लस है। और यहाँ 2 प्लस लिखा है, इसका मतलब इधर आएगा तो हम क्या करेंगे, हम देखिए यहाँ से 2 को उठा करके राइट की तरफ ले जा रहे हैं और 3y को उठा करके लेफ्ट की तरफ। तो ये 3y हमारे यहाँ माइनस हो गया और ये 2y इधर आके माइनस हो गया। अब इसको हम लोग जोड़ घटा लेंगे, फिर लिखेंगे यार। तो 5y में से अगर हम लोग 3y घटाते हैं तो बचेगा क्या, 2y, और 8y में से 2y घटाते हैं तो बचा क्या, 6y। चूँकि 2 का y में गुणा है, 2 का y 2y लिखा है, इसका मतलब 2 और y के बीच गुणे का चिन्ह है, तो 2 को हम जो दूसरी तरफ ले जाएंगे तो भाग हो जाएगी, है ना। अभी यही बताया गया है, तो इसका मतलब ये हुआ कि 2 में 2 को जब इधर करेंगे तो बट्टे हो जाएगा। अर्थात अगर 2 से 6 में भाग दें तो कितना आएगा, 2×3 6। अर्थात हमारा y = हमारा 3 हो गया। यही जो है अभिष्ट आंसर हो जाएगा। और इसकी जांच करना होगा तो y की वैल्यू यहाँ 3 रख लेंगे और फिर लेफ्ट में राइट में 3 रख करके सॉल्व कर लेंगे। अगर दोनों वैल्यू बराबर है तो कह देंगे कि हाँ सही उत्तर है, नहीं तो फिर गलत है। तो क्या सही है, देखिए हम कहते हैं y = 3 रखा गया, 5 में 3 का गुणा तो 5 3 15 2 17, 17 इधर हो गया। अब यहाँ भी 3 रखते हैं तो क्या होता है, 3 3 के 9, 9 8 17। इसका मतलब दोनों पक्ष बराबर है, इसका मतलब हमारा उत्तर सही है। तो हम लोग अगला प्रश्न लेते हैं कि अगले प्रश्न को कैसे सॉल्व करते हैं। तो इस प्रश्न में हम लोग देखें तो हम क्या किए कि राइट से उठा करके चर को, जो अक्षर था उसको उठा करके क्या किए, लेफ्ट में ले गए, बाएं पक्ष में ले गए। लेकिन हम वहाँ देखें कि हमको यहाँ जो प्लस था और हमको जो माइनस वाली संख्या प्लस मिल रही थी, प्लस मिल रही। अगर हम यहाँ पर इसको अगर उठा करके मतलब 3y को हम लोग लेफ्ट में लाएंगे तो -5y है ही, ये भी माइनस हो जाएगा, फिर माइनस सब हो जाएगा, तो माइनस भी लिख सकते हैं। तो चलिए माइनस ही लिख के देख लेते हैं कैसे करते हैं। तो अगर 5y इसको यहीं छोड़ देते हैं और ये 3y को भी इधर लाते हैं, तो यहाँ प्लस है तो इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ये -6 है और इधर ये 18 जो है प्लस है, तो इधर आकर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब देखिए हम लोग जोड़ने घटाने में ध्यान देते हैं कि जब दोनों चिन्ह एक जैसे हों, चाहे दोनों प्लस हों तब भी जुड़ेगा, अगर दोनों माइनस होंगे तब भी जुड़ेगा, ठीक। और लेकिन जब माइनस होंगे तो वहाँ पर चिन्ह क्या हो जाएगा,
माइनस होगा, लेकिन जब दोनों प्लस होंगे तो वहाँ पर चिन्ह क्या होगा, प्लस होगा, वहाँ पर चिन्ह प्लस होगा। अगर एक चिन्ह प्लस है दूसरा माइनस है तो क्या हो जाएगा, घट जाता है। अगर पहला ऋण है दूसरा प्लस है तो वहाँ पर भी क्या होता है, घट जाता है। लेकिन चिन्ह पर हमेशा ध्यान देते हैं। चिन्ह कैसे लगाते हैं, तो बड़े में से छोटे को घटाते हैं। चाहे बड़ा प्लस है तो प्लस में से छोटे को घटा देंगे, अगर बड़ा माइनस है तो माइनस में से प्लस को घटा लेंगे, मतलब बड़े में से छोटे को घटा देंगे। अब बड़ी संख्या का चिन्ह जो रहेगा वही लगा देंगे। अगर बड़ा हमारे यहाँ ऋण है तो यहाँ ऋण लग जाएगा, और बड़ा यहाँ धन है तो यहाँ भी धन लग जाए। इस चीज़ को हम लोग ध्यान रखते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं कि इसको अगर हम सॉल्व करते हैं, देखें कि यह जो 5 माइनस 5y माइनस 3y, तो ये दोनों माइनस, इसका मतलब 5 3 8 y हो गया। अब देखिए इसी तरह -8 और 18 को अगर ऐड करें तो हम लोग देखें कि 18 और ये दोनों माइनस, इसका मतलब जुड़ करके 8 से 14 अर्थात ये 24 हो गए। अगर हम देखें तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। चाहे तो हम ऋण में ऋण से भाग दें भी तो भी प्लस हो जाएगा। अगर हम प्लस हो जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे, अब इसको देखिए हम लोग सॉल्व करते हैं। 8 का y में गुणा है तो इसका मतलब y हम दूसरी पक्षांतर करेंगे 8 को, अंक को। तो जब हम राइट हैंड साइड लाएंगे तो यहाँ गुणा तो इधर आके भाग हो जाएगी। 8 से भाग देंगे 24 में तो 8 तरीके 24, अर्थात तो y इज इक्वल टू भी, यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि y की वैल्यू कितना आ गई, 3 आएगी। यही हमारा रेजिस्टेंस हो जाएगा। तो हम लोग चाहें तो अब अगला प्रश्न लेते हैं। इस प्रश्न को देखते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करते हैं। इसमें जो दिया है कि 6y माइनस 9 इज इक्वल टू 2y प्लस 15, इसको कैसे सॉल्व करते हैं। हम लिखेंगे या हम y वाले को एक तरफ करते हैं, 6y है तो 6y छोड़ देंगे, इसको इधर लाएंगे, यह प्लस है तो इधर आकर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। यह हमारा 15 प्लस है तो प्लस रहेगा, ये हमारा माइनस है तो जाएगा राइट में तो प्लस हो जाएगा। इस चीज़ को हम लोग ध्यान रखेंगे, ठीक। अब देखिए फिर लिखेंगे या आर लिख सकते हैं। अगर 6y में से 2y घटा दिए तो कितना बचा, 6 में से 2 गया 4, अर्थात हमारा कितना बचा, 4y बचा। अब 15 में अगर 9 जुड़ गया तो कितना हो गया, 24 हो गया। अब क्या करेंगे, लिखेंगे या y की वैल्यू अगर फाइंड आउट करें तो 4 से हम क्या करेंगे, अब 24 में भाग हो जाएगा, अर्थात 4 से अगर भाग दे दें तो कितना आ जाएगा, 4 6 24, अर्थात हम लोग देखें कि y इज इक्वल टू 6 आ गया। यही इससे जो रेखीय समीकरण इसका यही यूनिक आंसर होगा। मतलब हम देखें कि इन तीनों प्रश्नों में देखें तो पहले और दूसरे में दोनों y की वैल्यू जो आई है 3 आई है, लेकिन तीसरे में y की वैल्यू 6 आ गई। तो हम ये हमारा x y z कुछ भी हो सकता, कोई भी अच्छा हो सकता। आइए हम लोग अगले टाइप्स का प्रश्न लेते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। आज हम लोग देख रहे हैं कि अब अगले तरह के प्रश्न लेते हैं कि इन प्रश्नों को कैसे सॉल्व करते हैं। इसमें देखिए देखने में ही लग रहा है कि हमारा यह पहला पोर्शन x/3 2x प्लस इज इक्वल टू 14, इसमें पहला पोर्शन हमारा दिख रहा है जो एक फ्रैक्शन है, एक भिन्न है। तो भिन्न में हमेशा क्या होता है, एक न्यूमरेटर डिनोमिनेटर अंश और हर होता है। तो ऊपर वाले को अंश कहते हैं, नीचे वाले को हर कहते हैं। इसको सॉल्व कैसे करते हैं, तो हम सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे दोस्तों, इसको सॉल्व करने के लिए हम लिखेंगे यहाँ पर अथवा या लिखेंगे, ठीक। अब इसका चाहे तो हम लोग इसका हर एक बना लें फिर लसा लेके सॉल्व करें, या फिर इसका डायरेक्ट इस पर गुणा करके फिर इसको ऐड कर लें, तब भी हो सकता है। देखिए अगर हम गुणा करते हैं तो डायरेक्ट हो जाएगा 3 का अगर 2 में गुणा हो जाएगा 3 दूना 6x/3 इज इक्वल टू 14 हो गया, ठीक। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो 6x में x जुड़ जाएगा तो कितना हो गया, 7x/3 हो गया, ठीक। अब हमारे यहाँ 14 है, फिर इसको लिखेंगे या तो x बराबर लिखेंगे तो 3 से इसमें भाग दी गई, इसका मतलब 14 में क्या होगा, 3 से गुणा हो जाएगा। 7 से इसमें गुणा किया गया तो 7 से क्या हो जाएगी, भाग हो जाएगी। अब इसी को हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो 7 से 14 में भाग दें तो 7 दूना 14 और 3 का 2 में गुणा हो जाएगा, 2 3 6, अर्थात x बराबर 6। यही जो हमारा अभिष्ट आंसर हो जाएगा। तो ऐसे प्रश्नों को भी हम लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग अगला प्रश्न भी देखेंगे। तो हम लोग हमेशा क्या होता है कि जो हमारा फ्रैक्शंस होता है, जो भिन्न होती है, भिन्न के जो नियम हैं उनको भी फॉलो करते हैं, तभी हमारा आंसर आसानी से सॉल्व हो पाते हैं। जैसे ये लिखा है, अभी यहाँ पर हमको सीधे सीधे दोनों में फ्रैक्शंस है,
x/2 प्लस x/3 इज इक्वल टू 10। तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे? इसको सॉल्व करने के लिए 2 और 3 का लसा लेंगे सीधा सा। तो हम लिखेंगे या लिखें या फिर अथवा लिखें या और आर लिखें, ठीक। 2 और 3 का लसा लेंगे तो कितना होगा? 6 होगा। तो 6 अगर होगा, 2 में 3 का गुणा 6, तो 2 3 का लस हमारा 6 हो गया, एलसीएम 6 हो गया। तो जब एलसीएम 6 हो गया तो 2 से 6 में क्या करेंगे? भाग देते। ये चीज़ ध्यान रखेंगे, पहले वाले जो फ्रैक्शन से जो पहली वाली भिन्न होगी, पहले भिन्न के हर से जो लस आएगा, जो एलसीएम आएगा, उसमें भाग देंगे। जो भागफल आएगा उससे पहले वाले भिन्न के अंश में गुणा करेंगे, नीचे वाला हर ऊपर वाला अंश। तो अगर 2 से 6 में भाग देते हैं तो कितना आएगा? 2 तिहाई 6, 3 आ गया। अब 3 का x में गुणा करें तो क्या हो जाएगा? 3x प्लस, अब 3 का अगर फिर 6 हम भाग देंगे दूसरे भिन्न में, दूसरा जो भिन्न उससे भी हम लोग यही प्रक्रिया अपनाएंगे कि दूसरे भिन्न के हर से फिर भाग देंगे लसागु में, एलसीएम में। तो 3 से भाग देंगे, जो भागफल आएगा उसके अंश में गुणा कर लेंगे। 3 से अगर 6 हम भाग दें तो 3 दूना 6, 2 आया, 2 का x में गुणा किया क्या हो गया? 2x इज इक्वल टू 10 हो गया। अब इसको अगर हम लोग सॉल्व करें तो 3x में 2x जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा? 5x हो जाएगा। और यह 10 और यहाँ क्या हो जाएगा? बट्टे 6, बट्टे 6, जो हर नीचे वो हर नीचे हो जाए। अब ध्यान रखेंगे कि जो 6 की भाग दी गई तो इधर आकर के गुणा हो जाएगा, 5 इधर गुणा तो इधर आकर भाग हो जाएगी। ये चीज़ हम लोग खासा ध्यान रखते हैं। अर्थात 10 गुणे 6 हो गया, यहाँ भाग थे तो गुणा हो गया, और 5 का गुणा तो नीचे आके क्या हो जाएगी? भाग हो जाएगी। 5 से भाग दीजिए तो 10 से 5 कट जाएगा, 5 दूना 10, और 2 का 6 में गुणा कर, 2 छक्का 12। अर्थात अगर हम लोग देखें तो x की वैल्यू जो आ गई हमारी 12 आ गई। यही जो हमारा अभिष्ट आंसर्स हो जाएगा, नहीं यूनिक आंसर्स हमारा यही होगा। यही प्रक्रिया हम इस पर भी सॉल्व कर सकते हैं। इसको भी देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। 6 और 4, 6 और 4 का अगर हम लोग लसा लें, जो एलसीएम लेते हैं, एलसीएम लेने की प्रक्रिया होती है। जैसे 4 और 6 ये दोनों किससे डिवाइड होते हैं? तो देखिए तो ये दोनों 2 से डिवाइड हो जाएंगे। कम से कम जो प्रक्रिया होती है भाग देने की, डिवाइड करने की, तो कम से कम जो नंबर, जिन नंबरों का लेना होता है, कम से कम दोनों नंबर कटना चाहिए, 2 नंबर। अगर 3 है, 3 से 2 या 2 से ज़्यादा नंबर्स हैं तो तब भी, अगर 2 से ज़्यादा तब भी हम लोग देखें कम से कम 2 कटना चाहिए। अगर 2 से काटें देखेंगे क्या होगा? 2 से 4 में भी भाग जाएगी, 2 से 6 में भी भाग जाएगी, तो 2 दूना 4 और 2 तिहाई 6, और सबका आपस में गुणा कर लेंगे। यही हमारा एलसीएम हो जाएगा। अगर गुणा करें तो क्या हो जाएगा? 12। यही हमारा क्या हो गया? एलसीएम लघुत्तम समापद। अगर हम ये हो गया 12 तो हम इसका क्या कर लेंगे? 6 और 4 का लसा कितना हो गया? 12। अब क्या करेंगे? वही प्रक्रिया, इसके हर से पहले वाले भिन्न के हर से लसे में भाग देंगे, जो भागफल आएगा उसका अंश में गुणा कर लेंगे। तो 4 तिहाई 12, 3 आया, और 3 का अगर 3x में गुणा करें तो कितना होगा? 3 तिरिके 9x प्लस, और 6 का अगर 12 में भाग दें तो 6 दूना 12, 2 आया, 2 का x में गुणा करें तो कितना होगा? 2x इज इक्वल टू 22। ठीक, अगर हम लोग इसको सॉल्व करें तो 9 और 2 मिलकर 11x बट्टे 12 इज इक्वल टू 22। अब इसको सॉल्व करना होगा तो हम x इज इक्वल टू लिखें तो 22, 12 के यहाँ भाग है तो आके यहाँ गुणा हो जाएगा, और 11 के यहाँ गुणा तो इधर आके भाग हो जाएगा, और 11 से 22 कट रहा है तो 11 दूना 22। इसका मतलब अगर गुणा करें तो 12 दूना 24, अर्थात हमारा x इज इक्वल टू कितना आ गया? 24 आ गया। यही हमारा अभिष्ट आंसर्स हो जाएगा। तो हम लोग इस टाइप्स के प्रश्न को भी हम लोग आसानी से सॉल्व करते हैं। आइए हम लोग अगले टाइप का प्रश्न लेते हैं कि जो हमारी उसको कैसे सॉल्व करते हैं। आइए हम लोग अगले तरह के प्रश्न लेते हैं, इनको कैसे सॉल्व करते हैं। ये भी हमारा देखा जा कायदे से, ये भी हमारे क्या हैं? फ्रैक्शंस हैं जो भिन्न हैं, भिन्नों को जोड़ा घटाया करके उसको सॉल्व कर दिया। लीनियर इक्वेशन बनाया गया है, लेकिन इसको देखने से हमको लीनियर इक्वेशंस जो रेखीय समीकरण नहीं दिख रहा है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? पहले हम क्या करेंगे, जो नीचे का होता है, जो डिनोमिनेटर होता है, जो एलसी, तो उनका जैसे 5, 7, 35 है, इन सब का हम क्या करेंगे? एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम अगर देखें पहले वाले में तो देखा जाएगा तो कायदे से या लिखें अथवा लिखें तो 5, 7, 35 का एलसीएम जो होगा 35 होगा। अब 35 से इसमें गुणा कर दे, 35 से इसमें, 35 से इन सब में, तो सब में 35 से गुणा करें। हम देखेंगे 35 से अगर गुणा करते पहले में तो x - 3/5 प्लस 35
एक्स माइनस 4/7 इज इक्वल टू 6 इंटू 35 माइनस 2x माइनस 1 इंटू 35 इज अपॉन 35। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो हम सीधे सीधे सॉल्व करें तो ये 5 से 35 कट गया, 5 7 35, 7 से 35 गया, 7 5 से 35, या 35 का इसमें गुणा कर लेंगे, या 35 35 कैंसिल। अगर इसको अब लिखें तो हम देखेंगे 7 का अंदर गुणा हो जाएगा तो 7x और फिर माइनस 21 प्लस 5 का अंदर गुणा हो तो 5 के x में तो 5x और 5 को 20 इज इक्वल टू 35 से 6 का गुणा कर दे, 6 25 30 के 0 हासिल 3 और 6 3 18 3 21 210। और इसका गुणा करें तो हम देखें कि हमारा 2x माइनस 1 है। अब हम क्या करेंगे, अक्षर को एक तरफ ले जाएं, अंक को एक तरफ ले जाएं। तो अगर हम लोग देखें तो हम लोग लिख सकते हैं सीधे सीधे, तो 7x में 5x जुड़ जाएगा तो सीधे सीधे कितना हो गया 12x, और ये इसमें जुड़ जाएगा चाहे हाँ, और यहाँ पर से 2, अगर इसको अंदर खोल दें तो ये -12 है तो ये भी माइनस हो जाएगा, ये अंदर है तो ये माइनस हो प्लस हो जाएगा। इस चीज़ को हम लोग ध्यान दें, यह माइनस इसको भी हम इधर लाते हैं तो माइनस ये प्लस हो गया। ठीक, अब ये माइनस ये दोनों को हम दूसरी तरफ ले जाते हैं तो ये दोनों क्या हो जाएंगे प्लस हो जाएंगे। ठीक, दोनों माइनस हो तो प्लस हो गया। ठीक, और ये माइनस ये प्लस ये माइनस 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 प्लस हो गया। ठीक, अब एक चीज़ हम लोग ध्यान देते हैं कि जैसे प्लस प्लस 2 चिन्ह साथ आ गए तो वहाँ क्या होता है प्लस होता है, 2 चिन्ह अगर माइनस आ गया तब भी क्या होगा प्लस होगा। अगर एक चिन्ह प्लस आ गया दूसरा माइनस तो माइनस हो जाएगा, पहला चिन्ह अगर माइनस दूसरा प्लस है तो भी माइनस। इस चीज़ को हम लोग काफ़ी ध्यान रखते हैं, ये हमेशा गुणे में काम आता है। जैसे अगर देखिए बाहर लिखा है ऋण अंदर धन, तो धन ऋण का गुणा करेंगे तो ऋण हो गया, तो यहाँ जब ऋण हो जाएगा तो ये ऋण दूसरी तरफ लाएंगे तो प्लस हो गया, और यहाँ ऋण है अंदर ऋण है तो ऋण का प्लस हो गया। देखिए ऋण का प्लस हो गया इसलिए प्लस हुआ, अब प्लस इसमें जुड़ जाए। अब हम क्या करेंगे इसको सॉल्व कर लेंगे। देखिए 12 में अगर 2x जोड़े तो कितना हो गया 14x, और इसको सब जोड़ लेते हैं तो जोड़िए। देखिए ये हमारा 1 है 0 है 0 है 1 है तो सीधे सीधे हमारा 2 हो गया। ठीक, अब देखिए दूसरे अंक पर क्या है, यहाँ 2 है यहाँ 2 है यहाँ 1 है तो 2 2 1 5 हो गया। ठीक, और ये हमारा 2 ऑलरेडी है तीसरे अंक पर, मतलब 252 हो गया। अब हम क्या करेंगे, या लिखेंगे x इज इक्वल टू क्या होगा 252/14। अब इससे भाग देंगे, अगर हम लोग 252 में अगर 14 से भाग देते हैं तो देखिए कितना आता है, तो 14 एकम 14 अगर भाग देते हैं तो हमारा कितना आ गया ये हो गया। ठीक, और 14 8 देखिए कितना होता है, 8 चौक को 32 हासिल 3 8 1 कम 8 3 11, तो 14 8 112 अर्थात कट गया था हमारा आंसर कितना हो गया 18। तो 14 से भाग देंगे तो बच्चों कितना आ जाएगा 18 आ जाएगा। दोस्तों इसका मतलब x की वैल्यू कितना हो गई 18 हो गई, यही जो हमारा होगा अभिष्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हम प्रश्नों को ये प्रक्रिया लगा आसानी से सॉल्व करते हैं। आइए हम इस प्रश्न को भी देखते हैं, ये भी हमारा सेम उसी तरह है कि इसको सॉल्व कैसे करते हैं। तो इसमें भी वही प्रक्रिया लगाएंगे कि यहाँ 2 4 3 का हम क्या करेंगे लसा लेंगे। लसा लीजिए, तो अगर 2 4 3 का लसा लेंगे तो सीधे सीधे 12 होगा। तो अब 12 से हम लोग सब में गुणा कर लेंगे, तो 12 से गुणा करेंगे तो हमारा आसानी हो जाएगी। ठीक, हम लिखेंगे r, तो 12 से गुणा करिए तो हो जाएगा x + 3/2 माइनस 12 3x + 1/4 इज इक्वल टू, ये देखिए 2 है ऑलरेडी 2 है, 2 में 12 से गुणा कर लीजिए, x - 2 क्या हो गया 3। अब फिर करेंगे माइनस, इसमें 2 में 12 से गुणा हो जाएगा। ठीक, अब इसको सॉल्व कर लीजिए, अगर गुणा करें तो 2 छक्का 12 और 4 तिहाई 12 और 3 चौको 12। अब देखिए क्या होता है 6 x - 3 यानी माइनस प्लस है तो प्लस होगा। ठीक, -3 3x + 1 इज इक्वल टू 4 दूना 8 x - 2 इज इक्वल टू 12 दूना 24। अब इतना तो हम लोग कर लिए, अब इसी को हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए क्या करते हैं, फिर अंदर इसका जो है अगर हम लोग अंदर गुणा करते हैं, अंदर क्यों दोनों को गुणा आ जाता है, हम लोग जानते हैं वितरण नियम में होता है कि अगर हम
एक संख्या, जैसे हमारी वितरण नियम कहता है कि अगर किसी दो संख्याओं को जोड़ा जा रहा है फिर उन पर किसी तीसरी संख्या से गुणा किया जाए, मतलब दो संख्याएं जोड़ करके उस पर तीसरी संख्या से गुणा करें तो ये तीसरी संख्या दोनों पर बारी बारी से गुणा हो जाए अर्थात वितरित हो जाएगी। यही हमारा क्या कहलाता है, वितरण नियम कहलाता है ना। तो ए पहले बी पर गुणा होगा फिर ए का सी पर गुणा हो जाएगा। धन हमारा बीच है तो बीच में धन रहेगा। यह नियम हमारा क्या कहलाता है, वितरण नियम। इसी नियम का पालन करके इस चीज़ को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं, अंदर सॉल्व करते हैं कि सॉल्व करने पर क्या होता है। तो 6 का x में गुणा करेंगे तो 6x हो जाएगा, 3 में करेंगे तो 6 3 18 हो गया। फिर यह ऋण है यह धन है तो धन ऋण का ऋण हो गया, 3 3 के 9x हो गया। यह ऋण यह धन है तो ऋण हो गया, 3 कम 3 हो गया इज इक्वल टू 8 का अंदर गुणा कर लेंगे तो हो जाएगा 8x, अंदर गुणा करें तो 16 हो जाएगा, ये 24 है। ठीक, अब हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक, अब देखिए जैसे अगर हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि ये संख्याएं जो बड़ी संख्या हैं माइनस हैं और ये छोटी संख्या प्लस है, ये +1 है, ये माइनस। अगर हम इसको इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, सब माइनस में आएगा। उससे बड़ी हम इसको इधर लाएंगे तो आसानी से हमारा एक प्रक्रिया बच जाएगी। तो देखिए हम अंक को इधर लाते हैं 18, ठीक, -3, ये +16, यह +-16 और 24 इज इक्वल टू यह 8x है। अब देखिए माइनस यह प्लस, यह 9x हो गया, यह -6x। अब इसी को हम लोग सॉल्व कर लिए, मतलब अंक एक तरफ कर लिए अक्षर एक तरफ कर लिए। अब इसी को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो देखिए जैसे ये 3 है, अगर हम लोग 18 और 3 को सबको जोड़ करके 3 घटा ही लेते हैं तो देखिए जोड़ने पर हमारा अगर 3 हम इसमें से घटाते हैं तो 15 हो जाएगा। यह 18 में से 3 गया 15, अब 15 16 मिलके 31 और 31 24 मिल करके 31 24 मिलके 55। 31 अगर 24 मिल गया तो कितना हो गया, 55 हो गया। और इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए अगर 9 में से 6 घटा लेते हैं तो हमारा बचा 3 और 8 में 3 अगर जुड़ गया तो 8 3 11, अर्थात हमारा कितना हो गया है, 11x हो गया। अब इसको अगर हम लोग लिखें तो हमारा क्या हो जाएगा, 5/11, क्योंकि 11 यहाँ गुणा आते हैं, यहाँ x हो गया, 11 × 5 55 हो गया। अर्थात हम लोग चाहें तो दिखा सकते हैं कि x = 5 आएगा। यही जो हमारा अभिष्ट आंसर हो जाएगा। तो ऐसे प्रश्नों को जो हम लोग प्रैक्टिस करेंगे तो आसानी से सॉल्व कर लेंगे। ऐसे और भी प्रश्न हैं जो और भी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अगर यह लेक्चर्स आप लोगों को पसंद आए तो इस लेक्चर्स को आप लोग लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। देखने के लिए धन्यवाद।